बाद एक और बड़ा आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लग रहा है, वो है लड़कियों को बांटी गई साइकिल के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विनोद नगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके 9वीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल बांट के आई हैं और उस साइकिल की खरीद के अंदर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप आज सरकार के ऊपर लगे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हेल्थ के मामले में एसीबी की एफआईआर ये कहती है कि टेंडर की कंडीशंस इस तरीके से टेलर मेड बनाई गई थी कि आपके चुनिंदा ठेकेदार को, वेंडर को ही ये ठेका मिले। बिल्कुल वही आरोप इस साइकिल खरीद के टेंडर में लग रहे हैं कि इस तरीके से टेंडर की कंडीशन बनाई गई कि इन्होंने तय कर रखा था, प्री डिसाइडेड था कि इसको टेंडर देना है और उसको ही टेंडर दिया गया और जितने की साइकिल बाजार में उपलब्ध है उससे कई ज्यादा दाम उस साइकिल के दिए गए। अब साइकिल कोई बुरी चीज नहीं है, आप जाओ झंडे वाला में पूछ लो कितने में मिल रही है। तो ये जो है एक कंपनी है एसके बाइक्स, इसके अलावा और भी कई कंपनियों ने जो है वर्ल्ड एमएसएमई फोरम और इस तरीके की कई सारी लिखित शिकायतें विजिलेंस कमीशन को, एलजी को, मुख्यमंत्री को लिखी गई हैं। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको एक शिकायत पढ़ के बताता हूं। हर टेंडर के अंदर सीवीसी की गाइडलाइन होती है कि वो टेंडर आप किस तरीके से रखेंगे, उसके अंदर टेंडर कंडीशन किस तरीके से बनाई जाएगी। इस शिकायत में पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि साहब ये साइकिल जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो ये मार्केट में 4100 रुपए की मिलती है, मगर आपने इस साइकिल की कीमत टेंडर के अंदर ही 6,923 रुपए रखी है। ये कंपनी वो कंपनी कह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चलती फिरती कंपनी कह रही है, ये वो कंपनी कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी शासित कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और असम के अंदर साइकिलें दी हैं और एक एक दो नहीं 5.5 लाख साइकिलें इन्होंने मध्य प्रदेश में दी हैं। ये बात इन्होंने लिखी है। दिल्ली के अंदर 1,30,000 साइकिल खरीदने का टेंडर हुआ और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप 6,923 रुपए की एक साइकिल खरीदना चाह रहे हैं तो भी जो टर्नओवर वैल्यू होती है, आप एक टर्नओवर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी, कितने टर्नओवर वाली कंपनी इस टेंडर के अंदर हिस्सा ले सकती है। अगर आप 6,923 गुणा 1,30,000 कर दें तो ये भी लगभग 90 करोड़ रुपए बनता है कि आप 90 करोड़ रुपए की साइकिल खरीदना चाहते हो। बढ़े हुए दाम जो है उसके अंदर भी अगर आप टेंडर कंडीशन लगाओगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है टर्नओवर का वो होता है टेंडर अमाउंट का 1.5 गुना या टेंडर अमाउंट का 2 गुना। तो ज्यादा से ज्यादा ये टर्नओवर की जो वैल्यू होती कंडीशन की वो हो सकती थी 180 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी, मगर इसको बढ़ाकर जानबूझ के 360 करोड़ रुपए किया गया ताकि इनका चुनिंदा वेंडर ही इसके अंदर ले सके। और इसके अंदर कई उदाहरण दिए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के। राजस्थान ने 3,70,000 साइकिलों का टेंडर दिया मगर टर्नओवर मांगा उन्होंने 150 करोड़ का।
छत्तीसगढ़ ने 1,60,000 साइकिलों का टेंडर दिया, टर्नओवर मांगा उन्होंने 90 करोड़ रुपए का। इन्होंने उससे कम साइकिल खरीदनी है, 1,30,000 साइकिल खरीदनी है, मगर इन्होंने 90 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, 150 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, इन्होंने मांगा 360 करोड़, जो कि पूरी तरीके से सीवीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। आपने ये तय कर रखा है कि आपको इन 3 कंपनियों को हटाना है, इन 3 कंपनियों को टेंडर में लाना है और इसको देना है, ये आरोप इसमें लगा। दूसरा, जब भी टर्नओवर की आप मांग करते हैं कि इतना टर्नओवर इस कंपनी का होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि साइकिल आपको खरीदनी है 2026-27 में, 26-27 फाइनेंशियल ईयर है, तो आप पिछले 3 साल के टर्नओवर मांगेंगे। आप कहेंगे 25-26, 24-25, 23-24, मगर इस टेंडर के अंदर जानबूझ के 25-26 वर्ष जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसी को छोड़ दिया गया और 1 साल पहले के टर्नओवर मांगे गए, सिर्फ इसलिए ताकि ये जो कंपनी है जो इनके अलग अलग राज्यों में 4100 रुपए की वही साइकिल दे रही है, ये कंपनी उसके अंदर हिस्सा ना ले सके। इन्हीं के राज्यों के अंदर ये कंपनी जो है 4100 रुपए के अंदर ये दे रही है। आगे इसके अंदर ये कहा गया है कि हम ये साइकिल ऑलरेडी, जो साइकिल आपने मांगी है MTB साइकिल, माउंटेन टेरेन बाइसाइकिल बोलते हैं इसको, खुरदरे टूटे फूटे इलाके में भी चल सके उसके लिए चौड़े टायर वाली साइकिल होती है, वो साइकिल हम ऑलरेडी 4100 रुपए के रेट पे अन्य राज्यों के अंदर दे रहे हैं। और इसके अंदर जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन 3 कंपनियों को ही इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कराना चाहती है सरकार। और आखिरी में उन्होंने जो बात बोली है वो ये है, हर टेंडर के अंदर जब आप टेंडर करते हैं तो कई बार टेंडर स्पेसिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो मार्केट के प्लेयर जो हैं वो आके बता सकते हैं कि साहब ये वाली साइकिल तो आई नहीं रही है, मान लीजिए स्टॉक में, आपने ये वाली स्पेसिफिकेशन क्यों डाल दी, आप इसको ऐसा कर दें तो आपके पास मिलेगी, वरना 1,30,000 साइकिल नहीं मिल सकती। या आप ये बता सकते हैं कि साहब आपने ये जो टेंडर कंडीशन रख दी है ये गलत रख दी है, आपने पिछले 3 सालों की मांगने की जगह उससे पहले वाले 3 साल मांग लिए। तो ये सब होता है प्री बिड मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर बिड डालने से पहले जितने भी प्रोस्पेक्टिव बिडर होते हैं वो आते हैं, सरकार के साथ बैठ के प्री बिड मीटिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं और प्री बिड मीटिंग के हिसाब से बिड की कंडीशंस को चेंज किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है सीवीसी का। इस पूरे के पूरे टेंडर में जानबूझ के सरकार ने प्री बिड मीटिंग ही नहीं रखी, तो जो लोग टेंडर डालना चाहते थे, 4100 रुपए की साइकिल देना चाहते थे, उनको ना तो उनकी चिट्ठियां पढ़ी गई और ना ही प्री बिड मीटिंग रखी गई जिसके अंदर वो आए। और जो मुझे जानकारी मिली है, इस टेंडर के होने के बाद इन साइकिलों का वर्क ऑर्डर हो गया और सरकार ने ये साइकिल 6,957 रुपए प्रति साइकिल खरीदी है। 6,957। आपके बच्चे साइकिल चलाने की उम्र के होंगे, जरा झंडे वाला चले जाइएगा, वहाँ साइकिलों की पूरी जो है मार्केट लगी हुई है। नहीं तो अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं तो वो जो आईपी एक्सटेंशन वाली जो रोड है वहाँ पे कई बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं। एक साइकिल भी खरीदनी होगी तो भी वो 4,500 की मिल जाएगी एक साइकिल। इन्होंने 1,30,000 साइकिलें खरीदी हैं और इनको रेट मिला है 6,957 रुपए प्रति साइकिल। और इस शिकायत के हिसाब से इस पूरे के पूरे मामले में करीब 36 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरोप ये है कि करीब 36 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी इस मामले में होती हुई दिख रही है। 90 करोड़ के टेंडर के अंदर 36 करोड़ की कमीशनखोरी के आरोप। वैसा ही है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन खरीदी, कितनी 448, एक कितने की खरीदी 32 लाख की।
10 लाख की मशीन में 22 लाख रुपए की कमीशन। क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? मंत्री बहुत बोलते हैं इसके, जरा ले जाओ माइक और पूछो इस पे भी कुछ बोलोगे, या इसमें भी बिल सरकार जो है किसी अफसर के नाम पे ही फाड़ेगी और फिर अफसर की फोटो चलाई जाएगी ट्विटर पे कि ये है 90 करोड़ रुपए का अंकल जो ये पैसे खा गया। आपने देखा होगा 650 करोड़ रुपए के घोटाले में कैसे डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल की फोटो चला के जो है इन्फ्लुएंसर से चलवाई गई इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कि ये 650 करोड़ रुपए की आमदनी। कोई आपके पास प्रश्न हो तो बताइएगा। ये जो पत्र है ये मैं आपको व्हाट्सएप आदि से शेयर भी कर दूंगा। ठीक है जी, कल से हम देख रहे हैं कई जगहों पर शिकायतें हो रही हैं, सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। जो स्किट किया गया पप्पू यादव की तरफ से, अवधेश प्रसाद भी उसमें शामिल हुए, राहुल गांधी भी उसके अंदर शामिल हुए। अब बीजेपी कह रही है कि चूंकि उन्होंने सनातनी भावनाओं को आहत किया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भाई मैं बीजेपी से समझना चाहता हूं, जिसने राम के घर में चोरी कर ली, कैमरे में पकड़ी गई, उसका सनातनी भावना से कोई ठेस नहीं पहुंची। ये बीजेपी के ये मंत्री और ये जो सांसद और ये जो भी नेपोकेट पहुंचे, ये कोई नहीं गया कि जी मेरी भावनाओं को आहत हो गई। इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई वहां पे, मगर किसी ने अगर उसके ऊपर नाटक कर दिया, स्किट कर दी, तो इनकी भावनाएं भी इनकी तरह नकली है इनकी। अगर ये असली सनातनी होते तो इनकी भावनाएं असली चोरी पे आहत होती, और अगर असली चोरी पे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही तो या तो वो नकली सनातनी है या वो चोरी में शामिल है। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो सनातनी ही नकली है या वो लोग उस चोरी के अंदर खुद भी शामिल हैं। इसलिए उनकी जो आहत भावनाएं होनी चाहिए थी वो असली चोरी में नहीं हुई, चोरी के नाटक में हो गई। एक और सवाल है, दिल्ली में बीजेपी की ओर से जेनजी सम्मेलन कार्यक्रम जो है वो जगह जगह किए जा रहे हैं। आज तुगलकाबाद में भी एक कार्यक्रम जो है बीजेपी ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास जेनजी से बात करने के लिए ले दे के नेपो किड ही है। नेपो किड से नफरत करता है जेनजी। नफरत बहुत भारी शब्द है, मगर आप निकल जाइए, दे हेट नेपो किड्स। ये सब लोग जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इनसे नफरत करता है। और कोई भी उठा लीजिए, जितने भी जेनजी से संपर्क कर रहे हैं इनके, सब नेपो किड्स हैं। दिल्ली सरकार की जो लक्ष्मी योजना है उसका टोटल 10 से यूज हो गया है, लेकिन अब एक और शर्त सामने आ रही है कि एमएलए और एमपी की मंजूरी के बिना पैसा नहीं मिलेगा। भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप लोगों ने तो सवाल पूछने बंद कर दिए, वैसे फिर भी अपनी मन की शांति के लिए विधवा पेंशन अगर किसी को लगवानी हो तो उसमें एमएलए एमपी के कोई साइन की जरूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड है। खुद आप उसको अटेस्ट करिए और उसको अपलोड कर दीजिए, आपकी विधवा पेंशन लग जाएगी। बुजुर्ग पेंशन चाहिए हो, विकलांग पेंशन चाहिए हो, कोई भी सरकारी स्कीम, आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और उसको अपलोड करना है। इसके अंदर एमएलए और एमपी की चौखट पे कोई महिला क्यों जाए? क्यों चाहती है रेखा गुप्ता कि हमारी बहनें इनके एमपी और एमएलए की चौखट पे जाएं और तब जाके उसको जो है वो महिला सम्मान, जो नया नाम रखा है लक्ष्मी योजना, जो है वो मिले? ये रेखा गुप्ता को बताना चाहिए, उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है। कोई तो कारण होगा, आपने कोई चीज दी, उसके पीछे कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। आप के सारे मैं मंत्रियों को देखता हूं, रेखा गुप्ता हरियाणा से आई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई, चलिए ठीक है। कोई मंत्री दूसरे बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, दिल्ली में आए, मंत्री बन गए, ठीक है। कोई कहीं और से आए, मंत्री बन गए, ठीक है। मगर लक्ष्मी योजना उसी को मिलेगी जो 10 साल से रह रहा हो। क्यों भाई? क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये तो कभी नहीं था दिल्ली के अंदर। 10 साल का क्या क्राइटेरिया है?
क्या तुमने कभी कहा कि 10 साल पहले जो आया वही हमें वोट देगा, बाकी किसी की हमें वोट नहीं चाहिए? वोट तुम्हें सबसे चाहिए। वोट तुम्हें उन लोगों की भी चाहिए जो 1 साल में पहले दिल्ली में वोट डालता है, फिर बिहार में भी जाके वोट डाल देता है, एक ही साल में 2-2 जगह वोट डाल रहा है, तुम्हें उसकी वोट भी चाहिए। और जब लक्ष्मी योजना के अंदर देना हो तो 10 साल से क्यों पूर्वांचलियों के खिलाफ जो नफरत है अंदर, जो गरीब आदमी के खिलाफ जो जहर है अंदर, वो बार बार जो है बाहर निकल के आता है। पिंक कार्ड क्यों लाए? वो भी नफरत है। भाई जो महिला आएगी, अब सारी महिला रामदेव बाबा तो है नहीं जो सलवार पहन के घूमेगी। जो सलवार सूट में आ गया उसको आप मुफ्त की टिकट दे दो, क्या दिक्कत है? जो साड़ी में आ गई या जो जीन्स टी शर्ट में भी आ गई, महिला है, महिला तो पहचान में आ रही है महिला, उसके लिए पिंक कार्ड की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए ताकि पूर्वांचल की जो हमारी बहनें हैं, जो हरियाणा से दिल्ली नौकरी करने आ रही है, जो नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से नौकरी करने दिल्ली में आ रही है, उसका किसी तरीके से हक मार लिया जाए। या जो बहनें यहाँ पे दिल्ली में कुछ सालों से रह रही हैं और उनका वोटर कार्ड आज भी यूपी का है, राजस्थान का है, बिहार का है, उनका हक मार लिया जाए। उनसे वोट तो ले ली जाए मगर उनका हक मार लिया जाए। इसलिए पहले जो है पिंक टिकट का काट के पिंक पास लेके आए, और अब ये महिला योजना के अंदर 10 साल वाली कंडीशन लगा दी। बहुत ही घटिया सोच की ये सरकार है, और समस्या ये है कि इस सरकार से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मैं आप लोगों की भी समस्या समझता हूँ, आप लोग पूछेंगे तो आपको बुलाना बंद कर देंगे, वो सेक्रेटेरिएट में एंट्री बंद कर देंगे। तो इसलिए ये दोष मैं आपको नहीं दे रहा, ये मैं दोष दे रहा हूँ मीडिया एज अ संस्थान कि सवाल जरूरी नहीं है कि मंत्री के आगे माइक लगा के ही पूछे जा सकते हैं। आप सवाल अपनी रिपोर्ट में भी पूछ सकते हैं, आप सवाल अपने अखबार के अंदर भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों हुआ, MP MLA का क्यों हुआ, 10 साल वाली शर्त क्यों आई, पिंक कार्ड से ऐसा क्या बच गया जो पिंक टिकट से नहीं बच रहा था। तो दोस्तों सवाल तो पूछने पड़ेंगे, वरना फिर जेनजी इंस्टाग्राम पे ही जाएगी। क्यों जाएगी आपके पास? सब इंस्टाग्राम पे जाएंगे। और कोई प्रश्न? कहाँ पे? अच्छा जी। फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटहुड का मुद्दा उठाया जाता है, टेरर अटैक हो जाता है। टाइमिंग इसकी कह रहे हैं कि संदेहास्पद। अब इनका तो सब कुछ ही संदेहास्पद है, इनका सब कुछ गड़बड़ झाला है। हर चीज जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ देने के लिए होती है, पीछे उसकी विदेशी ताकतें होती हैं। लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। सौरभ जी, यूपी में चुनाव होने वाला है 6 महीने के अंदर। उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थोड़े से स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पप्पू यादव के लिए को जो आपने सवाल दिया, आज सुबह जब राजीव राय से पूछा गया यही सवाल, तो उन्होंने थोड़ा सा किनारा कशी की कि ये जो है संसद भवन में जो प्रदर्शन हुआ उससे हमारा मतलब नहीं है। तो यही सवाल फिर उस बाद प्रमोद तिवारी से कहा गया, पूछा गया, तो प्रमोद तिवारी ने कहा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप क्या श्योर हैं कि हमारा गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी से। तो इसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनने की कोशिश और गठबंधन में थोड़े से स्ट्रेन दिख रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, यही तरीका होता है। वो ये कहेंगे कि हमें गठबंधन करना ही नहीं, हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे। फिर उनका दिल्ली से कोई आदमी वहां जाएगा, वो भी कहीं पे बाइट दे देगा, नहीं नहीं हमारा अभी कोई गठबंधन की बातचीत नहीं हुई, हम सब सीटों पे लड़ेंगे। फिर वो नीचे वाले ऊपर कांग्रेस में टॉप पे पूछेंगे क्या होगा, कह रहे नहीं उसने तो अपने ऐसे ही कह दिया। तो ये ऐसा करते करते चुनाव के बिल्कुल नजदीक तक ले आते हैं। फिर जब नजदीक तक ले आते हैं तो ये आरजेडी वाली हालत हो जाती है। जैसे आरजेडी भी लास्ट तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कितनी सीटें ये लड़ेंगे, कितनी आरजेडी लड़ेंगे। तो जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टी होती है उस राज्य के अंदर, उसका इसकी वजह से नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि ये ना हो तो अपोजिशन का फायदा होगा। अगर यही नखरेबाजी चलती रहेगी आखिरी तक तो इससे अपोजिशन का नुकसान होगा।